हेलो बच्चा, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। ये हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, आपके पास मिड टर्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जो चैप्टर है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। अभी तक हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 12th का ए और बी पार्ट सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब सी पार्ट पर आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोलता है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन द ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, इसने बोला है आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्यों होती है, ये रीजन आपको देना था। बेटा देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3 आपके पास। ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4 आपके पास होती है। ठीक है, अब देखो p ऑर्बिटल आपके पास है, p ऑर्बिटल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो p में से 6 में से 3 भरे गए हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये आपके पास है। ठीक है, और अगर कहीं पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है, इसका मतलब क्या है कि वो और भी ज़्यादा स्टेबल आपके पास होती है। और अगर ज़्यादा स्टेबल होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बेटा, मुश्किल आपके पास होगा। ठीक है, अगर मुश्किल होगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो आपके पास होगी वो क्या होगी, बहुत ही हाई होगी। तो यही आपके पास आंसर होगा। आप इस तरह से लिख सकते हो that the ionization enthalpy of the nitrogen is higher than the oxygen because nitrogen have the half filled electronic configuration which is the more stable, and oxygen has one more electron, that is a 2p4 आपके पास in its p orbital, that is making it easier to remove। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम वुड मोस्ट इजीली फॉर्म अ केटायन। कौन इजीली आपके पास केटायन फॉर्म करेगा, तो कौन करेगा बेटा, एल्यूमिनियम करेगा। क्यों करता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बेटा कम आपके पास होती है। एक अच्छा मेटल होता है जो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजीली आपके पास केटायन फॉर्म कर लेता है। तो 13th का सही आंसर आपके पास बी हो जाएगा। 14th देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट मेटेलिक करेक्टर, इन चारों में से कैल्शियम है, आपके पास पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, इनमें से अच्छा मेटेलिक एटम आपके पास कौन होता है, तो ध्यान में रखो बेटा, पोटेशियम इसका क्या है, सही आंसर है। अब मेटेलिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियाई पे और आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप इसका रीजन दे सकते हो क्योंकि इसकी एटॉमिक रेडियस आपके पास होती है वो ज्यादा होती है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, अ, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं बेटा। अरेंज द क्लोरीन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन देयर ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखो बेटा, आपके पास सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर आपके पास ऑक्सीजन की होती है। ये आयनाइजेशन एनर्जी के आपके पास ऑर्डर है। तो यही आपके पास आंसर देख लीजिए कहाँ पर है। आई थिंक 15th का ए आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर आपके पास हो जाएगा बेटा। ठीक है, रीजन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का क्यों ज्यादा होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक बार इसको रब कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोलता है, अमंग द एलिमेंट्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन, पिक आउट द एलिमेंट। आपसे बोला है, पहला बोला है विच हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी। आपके पास ये बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा, गेन एंथैल्पी नहीं है। ठीक है, एक बार साइड में रब करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, मैं आपको सारे बता देती हूँ। सेकंड ऑप्शन भी देख लो, इसने बोला है विच हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, विच हैज द बिगेस्ट एटॉमिक रेडियाई किसकी है। देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और आपके पास क्लोरीन, ये चार हैं बेटा। ठीक है, तो देखो अगर आपने यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की तो आपके पास फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है बेटा, फिर ऑक्सीजन की होती है, नाइट्रोजन की होती है और फिर आपके पास क्लोरीन की होती है। ये कौन सी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूंगी, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है, क्लोरीन की बेटा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्लोरीन
फिर फ्लोरीन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है और फिर आपके पास नाइट्रोजन आता है। इसके बाद अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की अगर बेटा बात करूंगी तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर आपके पास नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर आपके पास क्या रहेगा, फ्लोरीन का रहेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके पीछे का रीजन भी छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास होती है बेटा, वो पीरियड के अलोंग अलोंग आपके पास इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप आपके पास डिक्रीज होती है। ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूंगी, एंथैल्पी की बात करूंगी, तो पीरियड के अंदर वो आपके पास बढ़ती है, लेकिन फ्लोरीन जो आपके पास आता है वो यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, जो हमें याद ध्यान में रखना होता है। और एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो वो पीरियड के अलोंग आपके पास डिक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप आपके पास इंक्रीज होती है। ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन छोटा साइज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास होता है, इसी वजह से वो इन प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। तो आप सीधा आप इसका आंसर ध्यान में रखो बेटा। ठीक है। क्योंकि कल एग्जाम है तो अभी हम रिवीजन पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन में, डीप एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ रिकॉर्ड हुए हैं तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई बार बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ और जाता है। एक दो क्वेश्चंस के अंदर ऐसा हुआ है। तो आप इतने समझदार हो चुके हो कि आपको आंसर पता चल जाता है कि सामने क्या मैम ने ठीक लिखा है, क्या नहीं लिखा है। ठीक है। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत बाई चांस आ जाती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछा करो, मैं आपको आंसर पक्का दूंगी। ठीक है। इसके बाद देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपके पास 5s2 5p5 5p4 आपको दिया है बेटा। ठीक है। अब इसका मतलब देखो, आपके पास किसकी बात कर रहा है इसने, आपके पास ग्रुप नंबर की बात करे। देखो P4 का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछला पिछला क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। तो अब गलती से P5 लिखा है तो मैं आपको P5 का ही बता देती हूँ। ठीक है। अब देखो 5s2 5p5, P5 का मतलब है 5 और 2, पांचवें वाले आपके पास n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू आपके पास 5 है। तो यहाँ पे देखो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 5 है, तो टोटल कितने हो गए 7। मतलब ये किसकी बात करता है, ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहा है बेटा, हेलोजन की बात कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर P4 है, मतलब यहाँ पर 16 की बात कर रहा है। इसको आप सॉल्व कर देना और 17 का सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेटा जरूर बताना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान दो। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज। आपका लार्जेस्ट साइज किसका होता है, ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बेटा पिछले वाले क्लास के अंदर। 19th के पे ध्यान दो। डिफाइन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन जब होता है आपके पास तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। आगे ध्यान दो। मेंशन वन सिमिलैरिटी इन द बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड द एल्यूमिनियम टू शो दैट दे शो द डायगोनल रिलेशनशिप। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसको यहां से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाए। देखो बेटा किसके बारे में बात हो रही है आपसे, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बारे में बात हो रही है। ठीक है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप आपके पास शो करते हैं। सबसे पहले देखो, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, आपके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज बिटवीन द एलिमेंट्स डायगोनली एडजेसेंट टू द आपके पास पीरियोडिक टेबल। ठीक है। आप क्या बोलते हो, सिमिलर प्रॉपर्टीज बिटवीन किसके बीच में, एलिमेंट्स जो डायगोनली एलिमेंट्स आपके पास हैं, इस तरह से एलिमेंट्स जो आपके पास होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, अगर डिफाइन करना चाहो, सिमिलर प्रॉपर्टीज बिटवीन एलिमेंट्स डायगोनली एडजेसेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन पे आते हैं, इसने एक सिमिलैरिटी बोली है बेटा। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसकी करेक्टरिस्टिक के अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं। पहला कि इनका जो साइज है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है, सेम साइज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इनका चार्ज रेडियस रेशो जो होता है ये भी ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, सेम होता है। तो ये सारी सिमिलैरिटीज इनकी होती है, इनमें से कोई भी आप एक यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आपके पास, इसने बोला है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आगे बोलता है यूज़ द पीरियोडिक टेबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। पहला क्या पूछ रहा है, अ ग्रुप हुज एलिमेंट शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2 एंड 6। अब देखो वैलेंस 2 एंड 6 आपके पास कौन शो करता है, आपके पास अगर मैं ग्रुप 2 की बात करती हूँ बेटा, जिसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, वो आपके पास 2 वैलेंसी को शो करता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब अगर जो दोनों के दोनों अगर शो करेंगे, वो देखो आपके पास कौन कर सकता है, या तो 6 दे सकता है या 2 ले सकता है। जैसे आपके पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको करूंगी 1s2 2s2 2p, आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 2s2 2p 4 आपके पास है, तो क्या करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या अपने 6 के 6 देना पसंद करेगा। तो अगर दोनों शो की बात कर रहा है कि 2 और 6 दोनों के दोनों शो करेगा, तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर सकते हो, ऑक्सीजन वाली ग्रुप की आप यहाँ पर बात कर सकते हो। और अलग अलग पूछता है तो भी आंसर दे सकते हो, मान लिया 2 का अलग से पूछा है तो वहां पे एल्कलाइन अर्थ मेटल आपके पास आंसर हो जाएगा। जिस हिसाब से पूछा गया है वैसे ही आप आंसर दे सकते हो। बाय द वे ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में बेटा आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला mx। अब देखो इसमें कोवेलेंट हैलाइड, स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड है, वो कौन आपके पास बनाता है वो आपको बताना है। तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो बेरिलियम हैलाइड का आपके पास। ठीक है, आगे देखो 21 का ए है, विच हैज द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सोडियम की होती है या सोडियम पॉजिटिव की होती है। तो ध्यान में रखो बेटा, सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती है सोडियम पॉजिटिव से। ठीक है, क्योंकि जब आप सोडियम की बात करते हो तो देखो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूक्लियस के उतने ही ज्यादा पास होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। अगर मुश्किल होएगा आपके पास तो आप क्या कहोगे, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और कम किसकी हो जाएगी, सोडियम की आपके पास कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इसका आंसर आपको देना था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसने बोला है विच एलिमेंट हैज द मोर मेटेलिक करेक्टर। आपसे बोला है आपके पास लिथियम है, पोटेशियम है और सीजियम है। अगर इन तीनों में से बात करोगे तो सीजियम का मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जो मेटेलिक करेक्टर आपके पास होता है बेटा, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी या साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मेटेलिक करेक्टर आपके पास ज्यादा होगा। तो देखो चार तीन वैल्यू दी हैं, तीन वैल्यू में से सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है, तो आप कहोगे कि सीजियम है वो ज्यादा मेटेलिक करेक्टर आपके पास शो करता है। तो यहाँ पे सीजियम आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बेरिलियम हैज द हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज ऑफ बोरोन। बोरोन से आयन, देखो सीधा आंसर लिखते हैं यहाँ पे, इसने बोला है बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से बेटा ज्यादा होता है। अब देखो बेरिलियम के अंदर क्या होता है, आपके पास एस ऑर्बिटल जो आपके पास होता है बेटा फुल होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है। अगर फुली फिल्ड है तो मतलब क्या है, ज्यादा स्टेबल बेटा है। ज्यादा स्टेबल अगर आपके पास होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा आपके पास हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। अगला देखो, ऑक्सीजन हैज द लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर बेटा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो ज्यादा स्टेबल आपके पास होती है, यही रीजन आपके पास था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बेरिलियम इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग
आयन आपके पास। देखो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सेम आते हैं, तो सब में से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब देखो बेरिलियम 2 पॉजिटिव बेसिकली आपके पास है, तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव किसके साथ मैच करेगा, आपका लिथियम पॉजिटिव के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो यहाँ पर 23 का आपके पास सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको रीजन बताना था बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे देखो, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। अब देखो एटॉमिक रेडियाई बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, तो एटॉमिक रेडियाई आपके पास है वो डिक्रीज हो जाती है, क्यों होती है वो बताना है। तो देखो पहला चार्ज क्या, पहली बात क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। आपके पास जब आप इलेक्ट्रॉन को सेम शेल के अंदर बेटा ऐड करते हो, अगर इलेक्ट्रॉन को सेम शेल के अंदर ऐड करते हो पीरियड के अलोंग में, तो न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई है वो आपके पास कम होती है। तो यही रीजन आपको यहाँ पर देना था, ठीक है। अगला देखो 24 का सी आंसर, आपके सी क्वेश्चन आपके पास है। इसने बोला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास फ्लोरीन की लेस नेगेटिव आपके पास होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। देखो इसकी आपके पास फ्लोरीन की लेस नेगेटिव आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। अब क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा साइज है, स्मॉल साइज आपके पास है, और आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, हाई है। छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, और इसी रीजन से इसकी वैल्यू जो आपके पास है वो लेस नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के फीचर्स आपको बताने हैं। फीचर्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। पहला आप लिख सकते हो कि जो एलिमेंट्स आपके पास हैं, एलिमेंट्स अरेंज, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, एलिमेंट्स अरेंज बाय द एटॉमिक मास, आपके पास एटॉमिक मास से अरेंज होते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो सिमिलर प्रॉपर्टीज इन वर्टिकल कॉलम्स, आपके पास वर्टिकल कॉलम्स की आपके पास प्रॉपर्टी सेम आपको देखने को मिलती है, और खास बात क्या थी, गैप्स वहां पर छुटे हुए थे, तो आप लिख सकते हो गैप लेफ्ट्स फॉर अनडिस्कवर्ड, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उनके लिए बीच में गैप छोड़े गए थे, तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक थी, इस तरह से आपको लिखनी थी। अगला देखो, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक ला। मॉडर्न पीरियोडिक ला आपके पास डेफिनेशन क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यही डिफरेंस था। मॉडर्न पीरियोडिक ला जो है वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, जबकि मेंडलीफ है वो एटॉमिक मास का होता है बेटा, दोनों में यही डिफरेंस आपके पास था, ठीक है। इसके बाद देखो 112 का नेम ये हम कर चुके हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, एटम्स और आयन विच विद द सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपके पास। अगले क्वेश्चन में पूछता है, सेलेक्ट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग, ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं किसमें है, तो देखो O2 नेगेटिव होगा, ठीक है, F नेगेटिव आपके पास होगा, दोनों में सेम रहेगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव रहेगा, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सोडियम आपके पास नहीं जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से जाएगा तो ये नियॉन की कैटेगरी के अंदर जाएगी, ये वाला आपके पास नहीं होगा, तो ये आपके पास बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 27, आपसे रीजन पूछा है बेटा कि फॉस्फोरस है वो PCl5 बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि बेटा फॉस्फोरस के अंदर डी ऑर्बिटल आपके पास होता है, ये डी ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है, इसीलिए आपके पास
फॉस्फोरस है PCl5 बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल आपके पास वैकेंट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ये NCl5 नहीं बनाता है। तो आपको यहाँ पर बताना था, यहाँ डी ऑर्बिटल है, यहाँ डी ऑर्बिटल बेटा नहीं है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। सी क्वेश्चन देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर आपके पास देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम, बट इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। ठीक है, देखो बेटा क्या कहा है, इसने बोला है पहली जो आयनाइजेशन एनर्जी है आपके पास सोडियम की कम होती है मैग्नीशियम से, ये इसने बोला है। लेकिन कहता है बट जो सेकंड आपके पास है, आपके पास वो आपके पास क्या है, बेसिकली हायर है। ठीक है, क्यों है, यही रीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मेरे पास साइड में क्वेश्चन पेपर भी रखा है, तो मैंने अभी अभी 3-4 क्वेश्चन पेपर देखे थे और उनमें मैंने ये मतलब मॉर्निंग इवनिंग दोनों का देखा था और उनमें मैंने यही क्वेश्चन 3 बार देखा है बेटा, 3 बार रिपीटेडली हो रखा है। अगले साल, फिर अगले साल आपसे पूछा गया है, फिर 1 साल छोड़ के अगले साल फिर पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है? देखो बेटा, सोडियम की आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है मैग्नीशियम से। क्यों है? वही आपको बताना है। अब देखो, अगर मेरे पास सोडियम की अगर मैंने मतलब अगर मैंने सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है? अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को निकालूँगी आपके पास, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। देखो, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 में से 1 चला गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली फ़िल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ज़्यादा स्टेबल हो गई। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अचीव होती है 1s2 2s2 2p6 3s1 आपके पास है। ये हटके 1s2 2s2 2p6 आपके पास बन रहा है बेटा। तो स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो फटाफट से रिएक्शन हो जाती है। फटाफट से रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए आपको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए आप कहते हो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपके पास कम होती है। अब सेकंड ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि अब आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपने अचीव कर ली है। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत मुश्किल है। इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए आप बोलते हो कि इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपके पास बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ध्यान दो बेटा, आपके पास जितने ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। देखो, इसके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को समझना जरूरी है। डेफिनेशन कहती है कि आपके पास पहली कंडीशन क्या है, आपके पास आपके पास आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है बेटा, वो आपके पास इनकम्प्लीट होनी चाहिए। ठीक है? अगर वो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर इनकम्प्लीट नहीं है बाय चांस, तो वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें आपके पास इनकम्प्लीट होनी चाहिए। मतलब इन दोनों में से किसी एक के अंदर इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ठीक है? अगर दोनों में नहीं है, तो आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहोगे। जैसे ज़िंक, कैडमियम, मरकरी आपके पास है, ये क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर जा रहा है। ठीक है? लेकिन जब आप जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो वो पूरी होती है, D10 आपके पास होता है, S2 आपके पास रहता है। अब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो D10 मतलब ये भी फुली फिल्ड, ये भी फुली फिल्ड, इनकम्प्लीट आपके पास है ही नहीं, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। लेकिन ये क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसीलिए आप बोलते हो जितने भी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। तो आपको यही एक्सप्लेन यहाँ पर करना था बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन हैज द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेयर एज ऑक्सीजन हैज द नेगेटिव आपके पास। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं बेटा। लास्ट वाला देखो, रेडियस ऑफ द सोडियम कैटायन इज लेस देन दैट ऑफ द सोडियम आयन एटम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन छूट गया बेटा यहाँ पे, व्हाई इज पोटेशियम कंसीडर एज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं पोटेशियम को? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एस ऑर्बिटल के अंदर है।
इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं पर अ, आपको कहीं पर भी बेटा कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।